अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज समला कन्या राशि के हवाले से 2026, 2027 और 2028 अब चलेगा तुम्हारा सिक्का। तुम्हारी जिंदगी में अब आएगा बड़ा भोनचाल। बड़ी बड़ी खुशखबरियों के साथ आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मेल और फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाई गई है। हो सके तो अपने मून साइन से वीडियो देखना, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकोगे और नाम के जोड़क साइन से भी। हर लिहाज से 3 सालों को हमने यहाँ पर कवर किया है। जैसे पिछली वीडियो 6 महीने की थी, यानी जुलाई से दिसंबर हमने बताया, आपने बहुत उसको पसंद किया। यहाँ भी हम प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि कौन से सैयारों ने पहले क्या किया, पहले 3-2.5 साल, या यूँ कहना चाहिए कि 2023 से अभी तक क्या कुछ आपकी लाइफ में और किस सैयारे से हुआ ये तो बताएंगे। लेकिन अब ये सैयारे क्या करने वाले आगे आने वाले 2.5-3 साल में, ये भी आपको बताने वाले हैं। खासतौर पे 2026 से लेकर 2028 के एंड तक क्या कुछ आपके लाइफ में होने वाला है। एक ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा कि क्या बैरन मुल्क जाना है, ऑनलाइन चैनल खोलना है, कोई यूट्यूबर फेसबुक इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम करना है, या कोई भी ऐसा काम जो कि आपने सोचा भी ना हो, ऐसा करके आप, या कोई एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, एक ऐसे घर के अंदर अपना, जैसे फ़र्ज़ करें प्रॉपर्टी का काम है, क्या प्रॉपर्टी का काम आइंदा 3 साल में इतना चलेगा कि जिसको सीख कर आप अपने 5 नहीं 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में पाओगे? ऐसा है कि नहीं है? यानी कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का कौन सा एरिया होगा, ये भी आज हम आपको बताएंगे। गुरु जुपिटर तेज रफ्तारी पे आ चुका है, यानी कि जुलाई से लेकर ऑनवर्ड्स, जुलाई 2026 से लेकर ऑनवर्ड्स एंड ऑफ 2028 तक गुरु जुपिटर ना सिर्फ ये कि एक ही साल के अंदर आपको एक घर में मिलेगा, बल्कि 3-3 घरों को भी क्रॉस करेगा। और इसका इस तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ना, हर लिहाज से बड़े बड़े चेंजेस, तेज़ी के साथ आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस का आना, ऐसा भी विर्गोस को नजर आएगा। ना ही तो कोई 7.5 आपकी चल रही, ना ही कोई ढैया चल रही है, आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। 2026 एक फाउंडेशन बिल्ड करने का टाइम होगा, यानी 2026 का भी ये 6 महीने जुलाई से दिसंबर अगर आप मेहनत करेंगे तो आइंदा 2.5-3 साल अपने आप को कैश करवाओगे। हर लिहाज से आपके कई ऐसे फील्ड में जाकर पैसा कमाना, तेज तरीन दौलत कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। 2 जून आपके लिए एक ऐसा टाइम है जो गुजर ज़रूर चुकी है लेकिन चंद दिनों पहले गुजरी, यानी 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026, ये वो ड्यूरेशन है जहाँ गुरु जुपिटर ना सिर्फ ये कि आपके 11वें घर में जा चुके हैं, बल्कि ऊंच के पावर्स में, हाईएस्ट पावर में एक्सॉल्टेड होकर ये 5 महीने भरपूर फायदे भी देंगे। और ना सिर्फ 5 महीने बल्कि एक और चीज़ जुपिटर करने वाला है, और वो ये कि एक तो इसकी नज़र रहेगी शनि सैटर्न पर, और 3 तरफा हथौड़ा पड़ना ऐसा बनेगा, यानी हर तरह से 3 तरफ से इसकी नज़र रहेगी जुपिटर की शनि पर, तो कुछ मनमानी कर नहीं पाएगा। 2 जून से लेके 1 नवंबर लिख के लगा लो, ये आपके 11वें घर में रहने वाला है। हाईएस्ट पावर में तो रहेगा, लेकिन 11वें घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, आपकी इनकम का घर, आपकी कमीशन उजरत में इजाफा होना, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना, डेली इनकम डेली वेजेस में इजाफा होना, ऐसे मामला ये करेगा। और आपकी ख्वाहिशात, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों को पूरा करने वाला घर भी इसको माना जाता है। इसका भी बड़ा फ़ायदा आप 1 नवंबर 2026 तक देखोगे। और गुरु जुपिटर क्या है? किस्मत का सैर, आपकी किस्मत से आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, किस्मत से हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना। गुरु जुपिटर आपके एजुकेशन का सैयारा, आपकी तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, आपकी औलाद का सैयारा, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, दूसरी औलाद का होना, आपके हर तरह से रिश्ते बनाने का सैयारा, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, तीनों किस्म के कारोबार का ज़बरदस्त चलाने वाला सैयारा गुरु जुपिटर, यानी आपके कारोबार का भरपूर चल रहा है इस 11वें घर में। 2 जून से ऑनवर्ड समझिए इसकी इब्तदा है, और ये जुलाई में और तेज़ी पकड़ेगा। यानी हर तरह से कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, नए आइडियाज़ के साथ कारोबार शुरू करना, जॉब से कारोबार में शिफ्ट हो जाना, या जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, या फिर तीनों सूरतों में, यानी कि आपका मल्टीटास्कर बनना, हर तरह से पैसे कमाने के नए ज़रिए ढूंढना, अपने घर के फालतू लोगों से भी प्रॉफिट कमा पाना, उनको भी किसी चीज़ पे लगा कर वहाँ से प्रॉफिट कमाना, ऐसे मामला आप यहाँ बनाते नजर आओगे। और मेल फीमेल दोनों का हिस्सा इसमें रहेगा, दोनों ही ऐसी चीज़ें करते नजर आओगे। यहाँ आपके लिए महाधन योग बनेगा, यानी आप वाहिद हो जिसके लिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। महाधन योग का मतलब है पैसे का बड़ा फ़ायदा कमाते इस 11वें घर से आप देखोगे। 1 नवंबर तक ये बड़े फ़ायदे समेटने का आपके लिए टाइम होगा। एक फाइनेंशियल सुनामी का आना, सुनामी आपको पता है जब आता है तो सब कुछ बहा के ले जाता है, लेकिन ये फाइनेंशियल सुनामी का मतलब है कि पैसे का भरपूर फ़ायदा कमा पाना, ऐसा आपको इस 1 नवंबर 2026 के दरमियान नज़र आएगा।
आपको शिकायत थी पैसा टिकता नहीं है, आप जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलती है, 15 या 20 तारीख तक पैसा ख़त्म हो जाना, तंगी का आना, कर्जा लेना पड़ जाना, इससे जान छूटेगी। आप पैसा जोड़ पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे, री इन्वेस्ट कर पाओगे, उसको मल्टीप्लाई करते भी आप लोग देखोगे। अगर कोई नौकरी करते हो तो ना सिर्फ इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे बल्कि डबल प्रमोशन के योग बनेंगे। बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बनना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपका साथ देना, प्रमोशन के लिए आपको आगे बढ़ाना, आपके दुश्मनों का दूर होना, दुश्मनों को कंट्रोल करते अपने से दूर करते देखोगे, चाहे वो घर में हो, चाहे कारोबार में हो, चाहे वो आपके जॉब में प्रॉब्लम कर रहे हो। आपका वो रुका पैसा जिसको आप भूल चुके हो कि कभी वो भी रिकवर होगा। थोड़ी मेहनत करके इस ड्यूरेशन में यानी 2 जून से ऑनवर्ड्स 1 नवंबर तक मेहनत करके वो पैसा रिकवर करा पाओगे। मेहनत से मुराद है उन लोगों को फ़ोन करना है जिन्होंने पैसा दबा के रखा है, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे क्लाइंट हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे कोई उधार लेकर बैठा हो। इनको बार बार तंग करना पड़ेगा और तब जाके वो पैसा रिकवर हो सकेगा इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर। गुरु जुपिटर की 3 नज़रें ऐसी यहाँ पड़ने वाली हैं जो इतना बड़ा फ़ायदा देंगे कि गुरु जुपिटर 11वें घर में आप खुद सोच लो कितना बड़ा फ़ायदा दे रहा है, उससे भी कई गुना ज़्यादा फ़ायदा इन मज़ीद 3 घरों में देगा जहाँ पर इसकी नज़र 1 नवंबर तक रहेगी। सबसे पहले इसकी नज़र आपके 5वें घर पे पड़ेगी, जो औलाद का घर, फैमिली प्लानिंग का घर, आपके एजुकेशन का घर इसको माना जाता है, प्रेम प्यार का घर, आपकी चतुराई चालाकी समझदारी, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। और ये 7वीं नज़र होगी गुरु जुपिटर की जो कि इस घर पे पड़ेगी। हर तरह से बड़े फ़ायदे समेटोगे। जो भी विर्गोस औलाद के लिए परेशान है, औलाद नहीं हो पा रही, उनके औलाद होने के चांसेस 1 नवंबर तक बन सकते हैं या दूसरी औलाद होने के चांसेस बनेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स का दिमाग सुपर शार्प हो जाना यानी उनकी मेमोराइजेशन पावर, उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, अच्छे मार्क्स हासिल कर पाना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाना, बैरनमुल जाके पढ़ाई करके वहाँ स्कॉलरशिप हासिल कर पाना, ऐसे कुछ मामला इनके बनेंगे। आपकी चतुराई चालाकी, आपका सुपर इंटेलिजेंट और आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी पावरफुल होगी कि मिट्टी को भी सोना बनाते हुए इस ड्यूरेशन में देखोगे। ड्यूरेशन याद रखना 2 जून से लेके 1 नवंबर की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा गुरु जुपिटर की 9th नज़र आपके 7वें घर में पड़ेगी, लेकिन याद रखना क्योंकि यहाँ पर नज़र आपके 5वें घर पे भी पड़ रही है तो पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यानी बाहर का कुछ ऑयली, ग्रीसी, काले तेल में बना चीज़ी खाना इतना खाया जाएगा कि वजन, चर्बी का बढ़ना और उसकी वजह से शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का छूट करना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। 7वें घर पे नज़र पड़ना यानी आपके तीनों किस्म के कारोबार से फ़ायदा उठाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर और आपके रिश्ते बनना, शादी का योग बनना। और यहाँ पर आप देख सकते हो शनि, सैटर्न भी बैठे हुए। इस घर पे नज़र पड़ने का मतलब है शनि पर लगाम कसेगी। डिटेल में नहीं जाते, आप अच्छी तरह जान चुके हो कि 3 तरफ से हथौड़ा पड़ेगा शनि पर और उस पर वीडियो भी जल्द आने वाली। आप देख सकोगे कि वो 3 हथौड़े क्या करने वाले हैं और किस तरह से 2027 तक आपको कामयाबी देंगे। लेकिन यहाँ पर हर लिहाज से नज़र पड़ना जुपिटर का इस शनि पर भी और इस 7वें घर पे भी, और 7वां घर इसका अपना घर है और अपने घर को कोई ख़राब नहीं करता। अगर शनि यहाँ खराबी कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है तो उसको रोकेगा भी और इस घर को भी बेहतरीन करता नज़र आएगा। और हर तरह से ये घर भी चूँकि जुपिटर का है, ऊपर से नज़र भी जुपिटर की पड़ रही तो कोई मनमानी करने शनि को नहीं देगा। आपका डबल माइंडेड हो जाना, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दरारें डालना, ये माजी में हुआ था। यानी आप खुद कमेंट्स करके बताओगे अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो पिछले 1.5 साल से यानी 29 मार्च 2025 से अभी तक जो मामला बिगड़े हैं शनि को लेकर, यानी ऐसे देखो तो पिछले अगर आप 2023 से देखो तो ये मामला चल रहा है क्योंकि इससे पहले शनि सैटर्न इस 7वें घर में तो नहीं था, 6ठे घर में था, तो वहाँ पे कर्जे के मामला बनाए। आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि 2023 से ऑनवर्ड्स कर्जा लेना पड़ जाना, बीमारियों का इलाज करवाना, घर में किसी का बीमार हो के उसमें बड़ा खर्चा आ जाना, हॉस्पिटलों का खर्चा, डॉक्टरों का खर्चा, दवाओं का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपको कर्जा लेना पड़ जाना, आपके बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे बढ़ना, इतना बड़े बड़े खर्चे के जिसकी वजह से कोई यूटिलिटी बिल्स है, बच्चों का एडमिशन फ़ीस है, घर की रिनोवेशन है, शादी ब्याह के खर्चे, कहीं ना कहीं खर्चा लगा है आपको। 2023 से ऑनवर्ड्स बड़े खर्चे करके कर्जे में चले जाना, उधार लेना पड़ जाना, उसका टेंशन होना, उसमें बीमार हो जाना, आपकी कोर्ट कचहरी के केसेस बनना, पुलिस केस बनना, उसके मामला में परेशान होना, ज़मीन जायदाद दुकान मकान के प्रॉब्लम्स अलग होना कि बिक नहीं पा रहा या ख़रीद नहीं पा रहे, कोई महंगी चीज़ खरीदने के लिए 100 दफ़ा सोचना पड़ना, आपको जॉब मिलने की टेंशन होना। 2023 से ऑनवर्ड देख रहे हो कहीं ना कहीं जॉब गई है या तो जॉब में प्रॉब्लम्स है, जॉब में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप दूसरी जॉब में स्विच होने का सोच रहे हो, ऐसे आप मेल फीमेल को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स 2023 के बाद देखने को मिले जब शनि आपके इस घर में 6ठे घर में था।
लेकिन चूंकि अभी 2025 से यह आपके 7वें घर में है, तो 7वें घर के मसले इसने दिए हैं, ऐसे नहीं कि, और अभी चूंकि लगाम कसेगी तो इन मसलों में कमी तो नहीं आएगी, लेकिन कम होते ख़त्म होते भी देखोगे, यानी कम तो होंगे, ख़त्म होते भी देखोगे, क्योंकि शनि सैटर्न ने 2025 यानी मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स इसने 7वें घर के हवाले से, आपने खुद आप कमेंट्स में बताओगे कि आपके यहाँ पर 2025 से अभी तक हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होना, ईगो क्लैशेस होना, एक पेज पे दोनों का ना होना, एक घर में रहते हुए बात ना करना, इन लॉस का कूद कर मामला को और बिगाड़ना। इन लॉस मीन्स आपकी वाइफ की बहनें हो सकती हैं, भाई हो सकते हैं, यानी आपके साले सालियाँ हो सकते हैं अगर आप मेल हो। अगर आप फीमेल हो तो आपकी सास हो सकती है, आपकी नंद हो सकती है। इनका कोई ना कोई मामला बिगाड़ना और आपका परेशान होना, ऐसे मामला बने। कहीं ना कहीं अपने ससुराल को लेके, अपने इन लॉस को लेके आप परेशान रहे, या अपनी वाइफ को, हस्बैंड को लेके आपका परेशान रहना, बच्चों को लेकर उनका आपका परेशान रहना, आपके रिश्ते ना बनना, शादी के योग ना बनना, ऐसा भी 2025 से ऑनवर्ड्स आपने कहीं ना कहीं देखा। हर लिहाज से आपके ये सारे मसले, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, रिश्ते ना बनना, तीनों किस्म के कारोबार का सफ़र करना, कारोबार का नुकसान होना। आप जॉब छोड़ के कारोबार में गए तो अब आप सोच रहे हो कि दोबारा जॉब पे चले जाए, क्योंकि यहाँ तो नुकसान पे नुकसान है, या पेमेंट्स नहीं मिल रही, या फिर डिलेज हो रहे हैं, या फिर किसी तरह से पार्टनरशिप का बिजनेस किया तो वहाँ धोखा मिलना, बताया कुछ गया, आपको दिया कुछ गया और पार्टनर पैसे लेके भाग गया, या बड़ा हिस्सा खुद रख लिया, छोटा हिस्सा आपको दिया, ऐसे मामला का होना। आपके फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस से नुकसान उठाना, कारोबार का दिन ब दिन रोलना, आपको लगना कि कारोबार अब ख़त्म कर दिया जाए, या जॉब पे चले जाए, या बैरून मुल्क कारोबार को लेके चले जाए, या दूसरे किसी शहर चले जाए, ऐसा सोचना। ये बना कि नहीं बना, कहीं ना कहीं आप अपने कारोबार को लेके परेशान ज़रूर हुए, कोई ना कोई मामले को लेके, या तो जॉब की प्रॉब्लम्स आपको 2023 से ऑनवर्ड रहे, या फिर कारोबार शुरू किया तो वहाँ बड़े प्रॉब्लम्स हैं, जो शनि सैटर्न की वजह से, क्योंकि छठे घर में भी और 7वें घर में भी दोनों जगह पैसे की रुकावट के मसले आपको पेश आए। अब गुरु जुपिटर का अपने ही घर को देखना, 7वें घर को देखना, शनि पर लगाम का कसना, ऊपर से घर भी गुरु जुपिटर का है, ऊपर से गुरु जुपिटर जिस नक्षत्र पाद पे जा चुके हैं वो भी शनि सैटर्न का है। हर लिहाज से शनि पर लगाम कसेगी, और ये सारी चीज़ें जो आपको 7वें घर के हवाले से, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके तीनों किस्म के कारोबार, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, इसमें पॉजिटिव अप्रोच का होना दिखेगा, पॉजिटिवली इसमें आगे बढ़ोगे, इसके फ़ायदे आप समेटते नजर आओगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अब प्यार मोहब्बत में बदलता आपको नजर आएगा। इसी तरह गुरु जुपिटर की 5वीं नज़र आपके तीसरे घर, आपके मेहनत के घर पे पड़ेगी, जो कि आपकी मेहनत का घर, आपका सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, बहन भाई के साथ कारोबार करना, ये तीसरे घर से होता है। आपका कोई ऑनलाइन काम करता है, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे काम करके वहाँ कामयाब होना, या सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से पैसे कमाना, ये भी तीसरे घर से होता है। घर का सामान पहुँचाकर अच्छा पैसा कमाना, सख्त मेहनत करना, ये सब थर्ड हाउस से होता है, जिसमें एक एलिवेशन का आना या अच्छा कुछ होते देखना, इन तमाम चीज़ों में ऐसा आपको दिखेगा। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर, आपका काम करने का जुनून, आपका पैसे कमाने के जुनून का घर भी, इनमें भी एक बहुत बड़ा इजाफा आप लोग देखोगे। इन्फ्लुएंशियल लोगों में, ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं, जो पैसे कमाने के नए तरीके सिखा सकते हैं, ऐसे लोगों में उठना बैठना और आपका तरक्की करना, ऐसा मेल फीमेल दोनों के लिए बनेगा। शनि सैटर्न का 7वें घर में रहना, हर तरह से कारोबार में एक बड़ा ब्लास्ट देखना, यानी 2 जून से कारोबार से भरपूर पैसा कमा पाना, जो उधार किसी का लिया उसका वापस कर पाना, कर्जे से बाहर आना, कारोबार को फलता फूलता देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, एक्सपेंड करना कारोबार को, ऐसे कुछ मामला आपके 1 नवंबर तक बन सकते हैं। पब्लिक डीलिंग में आपका लोहा माना जाएगा, वहाँ से भी अच्छा कुछ कर सकोगे। आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, भरपूर पैसा कमा पाना, ऐसा भी बनेगा। किसी तरह पार्टनरशिप में अगर आपको धोखा मिल रहा है जो आपके लिए सही नहीं है, तो ऐसे पार्टनरशिप का चला जाना या ख़त्म होना बनेगा, वरना फिर अपने पार्टनरशिप के बिजनेस को संभालते भी नजर आओगे, खुद उसका कंट्रोल करना और अपने नेगेटिव चीज़ें जो वहाँ हो रही हैं उसको ख़त्म करना, ऐसा भी बनेगा। आपकी पब्लिक इमेज, आपकी साख्त समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर मजबूत होना, आपका जाना जाना, पहचाना जाना, इवन आप पॉलिटिक्स, सियासत में जाते हो, वहाँ झंडे गाड़ना, वहाँ अच्छा पैसा कमाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। यहाँ पर 5 दिसंबर को एक और धमाका होने जा रहा है, यानी 5 दिसंबर, चंद ही महीने दूर, 5 दिसंबर 2026 से राहु और केतु अपना अपना घर बदलेंगे। अगर हम राहु की बात करें तो राहु आपके, यानी इसका राहु का छठे घर को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए ये आपके 5वें घर में, औलाद का घर, फैमिली प्लानिंग का घर, आपको चतुराई चालाकी समझदारी के घर के अंदर ये आ जाएंगे। तो वहीं केतु आपके 12वें घर को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए आपके 11वें घर में, जहाँ गुरु जुपिटर नजर आ रहे हैं, वहाँ जाके 2 ग्रही राजयोग बनाते हुए गुरु के साथ नजर आएंगे। यहाँ कुछ गलत लोग आपके साथ जोड़ सकते हैं, जो इलीगल तरीके से पैसे कमाना या नाजायज़ तरीके से पैसे कमाना सिखा सकते हैं, शॉर्टकट से, चोर बाजारी से, रिश्वत से, या इलीगल तरीके से। जो पैसा तो भरपूर आएगा, कई गुना ज़्यादा आएगा,
जुआ सट्टा लॉटरी या कुछ ऐसे काम करके या चोर बाजारी या इस तरह के इलीगल काम करके, लेकिन ये पैसा जब जाएगा असल सूद दोनों चला जाएगा। तो बहुत एहतियात से आपको इसमें काम करना होगा। लॉटरी सट्टा, जुआ सट्टा या शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, इसमें बगैर सोचे समझे पैसा लगा के पैसे डुबो देना, ऐसा बनेगा। यानी इन्वेस्टमेंट के लिए, सरमायाकारी के लिए बहुत सोच समझ के आपको इस ड्यूरेशन में कदम रखना पड़ेगा। ख़ास तौर पे 5 दिसंबर के बाद आइंदा 1.5 साल के लिए राहु केतु इन घरों के अंदर आपको नजर आएंगे। ऊंच के गुरु ने जितना पैसा छपर फाड़ आपको देना है या देगा, वो सारा का सारा राहु आपका खर्च करवा सकता है, बड़े खर्चे डालकर, गलत जगहों में इन्वेस्टमेंट करवा कर। तो बहुत एहतियात के साथ सोच समझ के आपने पैसे का निवेश या पैसे की इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी करनी है। अब जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा वो आएगा 3 जून 2027 से ऑनवर्ड्स। यहाँ शनि सैटर्न का राशि परिवर्तन या ज़ोडिएक चेंज होगा। ये घर बदल कर आपके 7वें घर को छोड़ के आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर आ जाएंगे, जो मिस्टीरियस घर भी इसको माना जाता है। ये घर शनि सैटर्न का नीच राशि कहलाता है। यहाँ पे शनि सैटर्न आके अपने लोवेस्ट पावर्स में आ जाता है। यहाँ से आपके 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम शुरू हो जाएगा। जैसे ये 8वें घर में आएगा, आपका 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, यानी 2.5 ईयर्स का एक ये, लेकिन ये 7.5 से आसान होगा। इसमें ऑप्शंस बहुत होंगे, इसमें आप मजबूत बनोगे, इसमें आप अपने और परायों का फ़र्क भी देखोगे। लेकिन ये 2.5 साल का स्ट्रगल आपका यहाँ पे शुरू हो जाएगी। 2028 की अगस्त तक आपके पेशेंस लेवल का भरपूर इम्तहान लिया जाएगा। आप कितना अपने आप को मजबूत बनाते हो, आप मेल हो या फीमेल हो, कितना बर्दाश्त करते हो, सामने बोलते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, मामला को बिगाड़ते हो, ये सब देखा जाएगा। जहाँ अपने आप को पेशेंस लेवल आपने रखा, आपने सामने चाहे कुछ भी बोल जाए कोई, आपका रिएक्ट ना करना, आपका उल्टा सीधा ना बोलना, आपका उसको कुछ ना सुनाना, ये हर तरह से आपके पेशेंस लेवल को तो बढ़ाएगा। लेकिन आपकी इस 2.5 साल के स्ट्रगल में बड़ी जीत सामने आएगी। आपका सब्र करना आपको बड़ी पोस्ट दिलवा सकता है, आपके रास्ते क्लियर कर सकता है, कारोबार में अच्छा पैसा दिलवा सकता है। और ये 8वां घर जहाँ पे शनि सैटर्न आएंगे, ये आपका अचानक दौलत मिलने का घर है। आपको ऐसा पैसा मिल जाना है जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, जब फंसा पैसा, रुका पैसा, स्टक मनी, आपको रिकवर कराने में मदद मिलेगी। आपके फैमिली का सपोर्ट मिलना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, वाइफ, हस्बैंड का पैसों से मदद करना, ऐसे मामले बनेंगे। हर तरह से सपोर्ट इनका मिलना, बिगड़े कामों का बनना, रुके कामों का बनना, काम को बनते हुए देखना, हर्डल्स, रुकावटों का दूर होना, बंदिशें, बाधाएं, नज़रें बद से जान छूटना, ऐसे भी कुछ मामला यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर शनि चूँकि सैटर्न है, लोवेस्ट पावर में, नीच के पावर्स के साथ 8वें घर में जाएंगे। और 3 जून 2027 से आपको रगों के प्रॉब्लम, यानी आपको आर्टरीज के प्रॉब्लम या हार्ट के प्रॉब्लम सर उठा सकते हैं। शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, हड्डियों के प्रॉब्लम, टखनों में, घुटनों में दर्द होना, लोअर बॉडी पेन का होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, शोल्डर पेन, सर्वाइकल का पेन का सर उठाना, कमर दर्द का होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन ब्लॉटिंग का सर उठाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। और चलते हुए ये जो 2.5 साल होंगे शनि सैटर्न के 8वें घर में, चलते हुए गिर जाना, गाड़ी बाइक से टक्कर हो जाना, कोई मिस एडवेंचर दिखाने के चक्कर में जख्मी हो जाना, ये इन 2.5 सालों में बन सकते हैं। कोई ना कोई चोट लगना, टक्कर लगना, कोई थेफ्ट होना, कोई पैसा छिन जाना, एटीएम बैंक से पैसे निकालते हुए नज़र आपने चारों तरफ रखनी है, क्योंकि कोई ना कोई ताक में लगेगा और ये पैसे छीनने का बायस बन सकता है। पैसे का छिन जाना, चोरी चकारी बढ़ जाना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। आपके ऑफिस में इन 2.5 सालों के अंदर आपके खिलाफ साजिशें करना, आपके बैक बाइटिंग करना, या मेहनत आप करें उसका सिला किसी और को मिल जाना, प्रमोशन आपका रुक जाना, किसी और को प्रमोट कर दिया जाना, ऐसे मामला यह बन सकते हैं। दुश्मनों का सर उठाना, जो आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, ऐसे मामला कर सकते हैं। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके कुलीग्स के साथ कोई बदज़बानी हो जाना या कुछ उल्टा सीधा बोल देना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, ऐसे मामला यहाँ आपको 3 जून से ऑनवर्ड्स बनते नज़र आ सकते हैं। इन 2.5 सालों में गुस्से में आकर अगर आपने जॉब छोड़ी तो सामने जो जॉब मिलेगी वो उस लायक नहीं होगी जो पहले से अच्छी हो, यानी चांसेस कम है। यानी बहुत बेहतर है कि आप इसी जॉब को कंटिन्यू करो और इधर ही अपने आप को इतना पॉलिश करो कि आपके प्रमोशंस के युग भी बने, आपके बॉस से, सीनियर से अच्छे ताल्लुकात बने और आपको यहाँ पर आगे बढ़ाने वाले मौके भी बने। 2027 और 28 में गुरु जुपिटर चूँकि फास्टेस्ट मूवमेंट के साथ ना सिर्फ ये 11वें घर को छोड़ के आपके 12वें घर में चले जाएंगे, बल्कि 12वें से फिर ये आपके फर्स्ट हाउस के अंदर भी आएंगे। तो बड़ी तेज़ रफ्तारी से आपके फाइनेंशियल स्टेटस का अप होना, यानी पैसा भरपूर आना, पैसे के मामला बढ़ना या पैसे कमाने के नए नए ज़राए बनाना, ऐसे मामले आपको यहाँ देखने को मिलेंगे।
और ये सफ़र इस तेज़ रफ्तारी से 2028 तक बनेगा कि ये ट्रैवल करता करता ना सिर्फ फर्स्ट हाउस में जाएगा, आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, काम करने का जुनून, कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को बढ़ा देना, आपके बड़े बड़े फैसले में कामयाबी दिलवा देना, बल्कि ये आगे जाके सेकंड हाउस धन दौलत के घर में भी बैठ जाएगा, यानी 2028 के एंड तक। और वहाँ पर भी धन दौलत का, पैसे का, बैंक बैलेंस का बड़ा फ़ायदा देना, आपका रुका पैसा, स्टक मनी को रिकवर करा पाना, फैमिली में यूनिटी का देखना, किस्मत का भरपूर मेहरबान होना, औलाद की खुशखबरी का सुनना, आपकी एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ऐसे मामला भी यहाँ आपको सेकंड हाउस धन दौलत के घर से बनते नजर आएंगे। यहाँ पे 24 जुलाई 2028 से ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें, 26 दिसंबर 26 दिसंबर 2028 ये ऐसा ड्यूरेशन होगा जहाँ गुरु जुपिटर रोल बैक करेगा, या यूँ कहना चाहिए कि उल्टी चाल चलता हुआ आपके सेकंड हाउस को छोड़ के फिर से फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगा। गुरु जुपिटर चूंकि फर्स्ट हाउस में होकर गुजरा है, यानी फर्स्ट हाउस में था, फिर ये सेकंड में आया, अब सेकंड से फिर फर्स्ट में आ रहा है, ये आपके लिए एक बड़ी शील्ड, एक बड़ा प्रोटेक्टर का काम करेगा। गुरु जुपिटर फर्स्ट हाउस के हवाले से जो क्वालिटीज हमने गिनवाई, आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, आपका जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, इसके अंदर भी भरपूर पैसे कमाने की तरफ जाओगे। ये 5 महीने गुरु जुपिटर जब रिवर्स बैक करके आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा तो ये 5 महीने सुपर से ऊपर होगा, चाहे पूरी दुनिया ही आपकी दुश्मन बन जाए, लेकिन गुरु जुपिटर की प्रोटेक्शन जो शील्ड है वो यहाँ काम करेगी। हर तरह से बड़े फ़ायदे समेटते आप लोग नज़र आओगे, दुश्मनों को पछाड़ते, नए मौके ढूंढना, नए पैसे कमाने के ज़रिए बनाना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऐसे मामले यहाँ देखोगे। 2027 से लेके 2028 के एंड तक, क्योंकि बात ये हो रही है 2027 से 2028 की एंड यानी दिसंबर 2028 तक कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना। कहीं सरमायाकारी करो पूरा इन्वेस्टिगेट करके, किसी को पैसे लगाने मत दो कि तुम लगाओ मैं देख लूँगा, ऐसा नहीं, आप खुद लगाओ, खुद इन्वेस्टिगेट करो, कंपनी जहाँ लगा रहे हो कंपनी कैसी है, रिलायबल है, भाग तो नहीं जाएगी, माजी में इसकी रेपुटेशन क्या रही है, इसने कई लोगों के पैसे तो नहीं खाए, ये सब आपको मालूम करना पड़ेगा। बैठे बैठे आप पैसे दे दोगे कि तुम लगाओ, यहाँ बड़ा धोखा हो जाना, चीट हो जाना, रिस्क भी लेना, बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। बड़े रिस्क से इज्तनाब करना या बड़े रिस्क ना लगाना, यही अक्लमंदी रहेगी। बड़े रिस्क लगा के आप अपना पैसा वहाँ फंसा दोगे। कोई बड़ा फैसला करो, किसी दूसरे को दरमियान में डालो, क्योंकि खुद फैसला करोगे वहाँ गड़बड़ी हो सकेगी, लेकिन कोई दूसरा साथ होगा तो आपके फैसले के अंदर एक दम का आना, एक पावर का आना, जिससे फ़ायदे उठाना अपने पर्सनल लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, फिर ऐसा दिखेगा। ये ढैया जो आपकी चलेगी, इस ढैया में आप तब कर कुंदन बन जाओगे, यानी कि तब कर आपकी चमक का बढ़ जाना, ऐसा बनेगा, आप पावरफुल होते नजर आओगे। एक बात याद रखना, 8 अगस्त, हालांकि डेट हमारी इस वीडियो में शामिल नहीं है, आपको बता देता हूँ, 8 अगस्त 2029 ये वो टाइम होगा जहाँ आपकी ये ढैया भी ख़त्म हो जाएगी। ढैया ख़त्म होकर आपका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होगा, जहाँ से आपका मज़ीद ऊपर जाना, यानी क्योंकि किस्मत के घर में शनि आ जाएगा। शनि सैटर्न का किस्मत के घर में आना हर लिहाज से किस्मत के जंग आलू ताले खोल देगा। जो रुकावटें किस्मत को लेकर बनी थी वो सही होगी, फ्लक्चुएशन जो किस्मत की वो सही होगी। आपको हर तरह से कामयाबी का मिलना, चाहे बैरन मुल्क जाना चाहते हो, चाहे ऑनलाइन काम शुरू करना चाह रहे हो, चाहे कारोबार करना चाह रहे हो, कुछ भी करना, हर तरह से भरपूर पैसे कमाने की तरफ जाओगे। अपने फादर का सपोर्ट का मिलना, उनके कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स के दूर होना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, आपके सैलरी अलाउंस, बोनसेस का बढ़ना, आपके प्रोमोशंस के योग बनना, आपके एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, आपके मजहबी सफ़र का बनना, इस डेट से ऑनवर्ड्स बनते आपको यहाँ पर नजर आएगी। इस घर से आपके जीवन का गेम चेंजर टाइम शुरू हो जाएगा। याद रखना, भरपूर पैसे कमाने वाला ये टाइम होगा। जो शनि सैटर्न आपके लिए मुसीबतों का सामान कर रहा था वही आपके फ़ायदे करवाता अब नजर आएगा। लेकिन 2028 में जब राहु रिवर्स बैक करता हुआ आपके 5वें घर को छोड़ के आपके 4थे घर में आएगा, और इस तरह से केतु की अगर हम बात करें तो केतु आपके इस 11वें घर को छोड़ के आपके रिवर्स बैक करते हुए 10वें घर में आएगा। 11वें घर का हम फ़ायदा बताने भूल गए। केतु आपको 11वें घर में बड़ा फ़ायदा, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बनाना, ये 5 दिसंबर से ऑनवर्ड्स नजर आएगा 2026। यानी हर तरह से आइंदा 1.5 साल, यानी 5 दिसंबर 2026 से 1.5 साल आगे तक ये इतने बड़े फ़ायदे आपको देगा। और फिर 2028 में केतु का रिवर्स बैक करना और हर तरह से आपके इस 11वें घर को छोड़ के आपके 10वें घर, करियर के घर में आना, यहाँ पे करियर के अंदर 4 चांद तो लगाएगा, लेकिन कुछ डिटैचमेंट पैदा कर सकता है। आपका गुरूर में आ जाना, एटीट्यूड में आ जाना, तकव्वुर में आ जाना, मेरी वजह से कंपनी चल रही, मेरी वजह से लोगों को पैसे इतने मिल रहे हैं, मैं इनको कमा के दे रहा हूँ, ऐसा सोचना,
अपने आप को बड़ा समझना, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगी। वहीं राहु आपके चौथे घर में तो जाएगा, लेकिन ज़मीन दुकान मकान के हवाले से प्रॉब्लम्स का आना, महंगे दामों बेच ना पाना, सस्ते दामों खरीद ना पाना, अपने लिए कोई महंगी चीज़ लेने के लिए 10 दफ़ा सोचना पड़ना, अपने लिए गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना चाह रहे हो, मोबाइल फ़ोन खरीदना चाह रहे हो, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीदना चाह रहे हो, उसमें थोड़ी तंगी का आना, ऐसे मामला यहाँ पर बन सकते हैं। चौथे घर का राहु आपके फैमिली में क्लैशेस करवाना, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, आपकी कम्युनिकेशन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जहां अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बोलचाल, अपने गुस्से, अपने चिड़चिड़ेपन, अपने अनप्रिडिक्टेबल नेचर को आपने कंट्रोल कर लिया, ये चौथा घर आपके लिए सुख स्थान बन जाएगा। और सुख स्थान का मतलब होता है जहाँ सुखों का इजाफा होगा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा, जमींदारी, खेती बाड़ी से अच्छा पैसे कमाना, रियल एस्टेट के बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना फिर यहाँ बनेगा। और ये ड्यूरेशन वो रहेगी जिसमें अपनी वालदा की सेहत को आपका ख्याल रखना, यानी कि आपको लेके, घर को लेके आपकी वालदा का टेंशन में रहना, उनका दवाएं टाइम पे ना लेना, या बीमार पड़ जाना, या उनका शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, हड्डियों के अंदर दर्द का होना, सर दर्द, माइग्रेन का बढ़ना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ऐसे कुछ मामला, इलाज मालजे में पैसा जाना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। उनकी सेहत, कोई भी किस्म का आर्ग्यूमेंट्स, कोई भी किस्म की लड़ाई झगड़े माँ से बिल्कुल ना करना, क्योंकि इनकी तबीयत यहाँ बिगड़ सकती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। बाकी के जरूर किसान भी इसी टॉपिक पे सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अगस्त की वीडियोस आ रही, वो भी ज़रूर देखिएगा। कुछ और सीरीज़ भी हमने शुरू की, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।